Good evening, friends. Today I am talking about this question: what is the impact of early exposure to career related experiences on a student academic motivation and career clarity? What are your career related experiences on a student academic motivation and career clarity? फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि आज मैं ये वाला टॉपिक क्यों लेके आई हूँ, ये क्वेश्चन क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि आज मैंने एक ऐसा वर्कशॉप टाइप एक ऐसी मैंने काउंसलिंग की है कि किस तरह का हमारा प्रोग्राम हुआ है जिसमें कि हमने इंटर्नशिप बाय द इंटर्नशिप आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th। तो उसके बारे में व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट अगर प्रीवियस नॉलेज रहती है और हमें उसमें किस तरह से बच्चों को आगे लेके चलेंगे, इसके बारे में हमने आज बात की है। तो मैंने इसमें जो यहाँ से मैं हमेशा शुरू करती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ मैं फॉलोअर स्वामी विवेकानंद और उनकी वो वाली चीज़ है स्टैंड अप, बी बोल्ड एंड बी स्ट्रॉन्ग। उठो, जागो और तब तक उस काम को करो जब तक कि वो काम सिद्ध ना हो जाए। उसके ऊपर मैं बात करती हूँ हमेशा से। तो मैंने इसमें एक चीज़ आज जोड़ी है, हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं जैसे कि बिल्ड कैरियर स्किल्स, सेकंड मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, थर्ड बी कॉन्फिडेंट इन फ्यूचर आउटकम्स एंड इम्प्रूव योर एकेडमिक्स रिजल्ट्स, डिस्कवर योर इंटरेस्ट। और इसको हम एक एक करके बात करते चलेंगे। बिल्ड कैरियर स्किल्स, students can gain experience in the workplace and build social capital by meeting career professionals। आपको ना बच्चों को अपना सोशल वाला जो एक बात है कि लोगों के साथ मिलना जुलना और अपने कैरियर प्रोफेशनल्स, अपने सीनियर्स, इनके साथ आपको एक नेटवर्क टाइप बनाना पड़ता है। कैरियर के स्किल्स को सीखना पड़ता है ताकि उनके अनुभव से व्हाट आर देयर एक्सपीरियंसेस, तो आप नई नई चीज़ों को सीखें। सेकेंड, मेक इन्फॉर्म डिसीजन, स्टूडेंट्स कैन गेन इंसाइट दैट हेल्प देम मेक डिसीजंस। अगर बच्चों के अंदर एक उस तरह की एक तीसरी आंख जिसे बोलते हैं, उस तरह की नॉलेज आ जाती है कि आगे लाइफ में वो आगे किस तरह से डिसीजंस को लें, एक हेल्दी डिसीजन, हेल्दी टॉक्स रहें, उनके हेल्दी डिसीजन ले सकें, अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव उनके क्या कैरियर्स हैं उसके बारे में सोच सकें। बी कॉन्फिडेंट इन फ्यूचर आउटकम्स, वो अपने फ्यूचर को लेकर सिक्योर हों और भी कॉन्फिडेंट रहें। उनके अंदर उस तरह का कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है जब आप कोई इंटर्नशिप लेते हैं, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में आप लाइफ में क्या करेंगे, क्या करना है, वो क्लैरिटी आपको क्लियर हो जाती है। फोर्थ है एकेडमिक रिजल्ट्स, अपने एकेडमिक रिजल्ट्स को देखिए, वो आपको डिफाइन करेंगे आपके प्रोफेशनल कैरियर्स में कि किस तरह से चलना है। और एक चीज़ बोलूँगी कि व्हाट आर द चैलेंजेस नाउ डेज, व्हाट आर द चैलेंजेस ये किसी भी कैरियर को ढूंढने के लिए। चिल्ड्रन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आजकल स्क्रॉलिंग रील्स में बहुत ज़्यादा उनका टाइम जा रहा है, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। और जो कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं होते, कई बार नॉट इनफ स्किल्स विद स्टूडेंट्स एज इन कॉलेज दे ओनली लर्न फॉर एग्जाम्स। ये बहुत ही सच्ची बात है कि कॉलेज में बच्चे केवल पास होने के लिए सीखते हैं, पास होने के लिए पढ़ते हैं, उनको उतना स्किल्स नहीं होता है, तो वो स्किल्स भी उन्हें सीखने चाहिए। High stakes involved in business, so industry don't want to hire young professionals, so the platform came like upgrade so that students can upskill them। अपने आप को, अपने स्किल को सीखना है, अपने आप को ज़्यादा अच्छे से, एक अपग्रेड स्किल है जैसे कि। और आपको स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजी लाइक एआई की मदद लेनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बच्चों से कहूँगी। और रिमेंबर ऑल ऑफ यू दैट एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ एंड लर्निंग। If you have unclear expectations, you have then clear your expectations, and you have to balance multiple things in a row, commitments, adjusting to the culture। Every organization has its own culture, relevant and norms। देखिए, बहुत सिंपल भाषा में बात करेंगे, टेक्निकल भाषा से अलग, जो कि बच्चे देख रही हूँ मैं सारा दिन में, मान लीजिए 1 घंटा बैठे, 2 घंटे बैठते हैं, स्क्रॉलिंग रील्स करे जा रहे हैं और उनके अंदर स्किल्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अपने स्किल्स को उन्हें बढ़ाना है और अपने फ्यूचर एस्पेक्ट में सोचना है, किस दिशा में उन्हें जाना है, वो चीज़ करनी है। इंटर्नशिप कहाँ से करनी है, नेप्टल है या स्वयं है, इसमें जाकर आपको खोजना है। एक मैंने वर्ड पढ़ा ASME है, वो इंजीनियर्स को लेती है, उसको आपको आपके लाइफ में किस तरह की चैलेंजेस हैं, गो थ्रू कैसे करना है, कैसे नए आपको चीज़ें सीखनी है। एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, जॉब्स आजकल कम हो रही हैं, तो आपको ये चीज़ तभी फिर इंटर्नशिप पे भी उसका फ़र्क पड़ रहा है, उतने जॉब प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। जैसे पहले आप पैकेजेस पर बात करते थे, उतनी बात अब नहीं हो रही है। इन चीज़ों को भी आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को देखना है। व्हाट आर द चैलेंजेस, आप उससे कैसे ओवरकम करेंगे उसको देखना है।
और अगर आपको पहले से कोई चीज़ पता चल जाती है तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है वो चीज़ आपको सीखनी है। तो मैं यंग इंजीनियर से, यंग प्रोफेशनल से यही कहूँगी कि आपको बहुत सारी चीज़ें संभावनाओं को रखें। इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है आज के समाज में, ताकि आप फ्यूचर में एक अच्छे इंजीनियर बने और अपने आगे की जीविका में चल सकें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।